अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकाती साहब जी जी, खैरियत वो आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मालूम किया कि आपके घर पे क्या हुआ, जी हुजूर। तो मैं उस तफसील को थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ जी हुजूर, जो कि इन लोगों ने 18 मई को हमारे घर काशान हसमती पिपरा शरीफ जिला गोंडा में जी हुजूर। बाद नमाज इशा एक जलसे ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम ताजुश शरिया के नाम से जलसे का इनेकाद हुआ। हरमैन तैयबैन की जियारत की खुशी में मेरे लिए माशाअल्लाह। तो तिलावत कलाम रब्बानी और नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जलसे का बाज़ाब्ता आगाज हुआ और 2 बजे रात तक बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत और शोरा इस्लाम ने हज उम्रा के फजाइल हुजूर ताजुश शरिया के फजाइल और मनाकिब इल्मी कारनामे बयान किए। दरमियान में तकरीबन 2 बजे मैंने अब्दुल मुस्तफा बोल रहा हूँ, मैंने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुश शरिया पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उनके सिलसिले में मैंने ऐलान किया कि आप लोगों ने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुश शरिया को शरई मुजरिम साबित करने की नाकाम कोशिश की है, जबकि हकीकत ये है कि आप लोग खुद मुजरिम हैं। और झगड़े की बुनियाद जो दरअसल पीलीभीत और बरेली शरीफ में मौजूदा दौर में शुरू हुई है, उसकी हकीकत ये है कि ये पीलीभीत वाले हुजूर ताजुश शरिया के घर रिश्ता चाहते थे, जिसे आरिफ बिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया ने उनके मुस्तकबिल को अपने रूहानी नजर से देखते हुए इनकार कर दिया। इस बिना पर ये लोग हुजूर ताजुश शरिया से जलने लगे और उसी खानवादे के एक दूसरे साहब जो दावत इस्लामी के न सिर्फ के हिमायती हैं बल्कि मदनी चैनल पर तकरीर करते हैं, रियासत को अमीर अहले सुन्नत कहते हैं और उन्हें खिलाफत से भी नवाजते हैं, उनकी बेटी से रिश्ता तय हो गया। दावत इस्लामी की मुखालफत ये हमेशा करते रहे। मैंने खुद इन लोगों से कहा कि पहले आप उनसे ये वादा ले लीजिए कि दावत इस्लामी से इज्तिनाब करेंगे, उन्होंने का नहीं रिश्ता होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर आज तक वो ठीक नहीं हुआ, उसी अंदाज में है। फिर वही उनके वो मौलाना वो पीर साहब जिनकी बेटी से इन्होंने रिश्ता किया, दिल्ली के जलसे में वहाबियों देवबंदियों के साथ वो शामिल हुए और उनको शेर हिंदुस्तान मौलाना इदरीस खान अपने घर लेकर आए, कदम बोसी की खाना खिलाया, नाश्ता कराया और बहुत खातिर मदारत करते हुए नारा लगाते हुए उसे हसमती के स्टेज तक लाए। मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए कि वहाबियों देवबंदियों के साथ जलसे में शरीक होना कैसा है। जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो मौलाना इदरीस साहब ने मुझे रोका, कहा आप क्यों बार बार इनसे पूछ रहे हैं, ये खुद दिल्ली में वहाबियों के साथ शामिल होके आए हैं। मैंने कहा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जब खुद ये शामिल होके आए तो ये जवाब दें। और जब खड़े होकर जोर से मैंने पूछा तब उन्होंने ये कहा कि माशाअल्लाह ये शब सुन्नत के खानका है, यहाँ एक रजवी की इस्लाह खिदमती कर रहा है, सही यही है कि नहीं शामिल होना चाहिए। मौलाना इदरीस साहब उस पर खुश हो गए और मुझको शाबाशी दे के कहने लगे चलो तुम्हारे पूछना ये काम आ गया, यही उनकी तौबा हो गई। मैंने अपने आप पिपरा के जलसे में उनसे ये सवाल किया कि अगर वो ये कह दें कि चलो नहीं शामिल होना चाहिए, तौबा हो जाए, तो मौलाना ततहीर ने जब तौबा कर लिया, अपनी सारी इबारतें कल अदम करार दे दी, तो फिर उनकी तौबा क्यों नहीं मकबूल हो रही। उसके अलावा शेर हिंदुस्तान के साहबजादे ने तहफ़्फ़ुज़ बरेलवी अइम्मा मसाजिद के नाम पर लखनऊ, कानपुर और बनारस में 3 जलसे किए, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मेहमान खुसूसी बनाया गया। और ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिसने बाकायदा बहराइच में और कई जगह जलसों में ऐलान आम किया कि मैं मौलाना सिद्दीक माधवी का रिश्तेदार भी हूँ, खलीफा और उनका मुरीद भी हूँ। बिल्कुल कट्टर वहाबी है। अब उसके मेहमान खुसूसी बनाकर जलसा करना ये क्या शरीयत का मजाक नहीं है। और उस जलसे में अतहर MLC जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला कट्टर देवबंदी है, उसने खाने का इंतजाम किया। उसमें बाकायदा बकरा और मुर्गे का गोश्त भी खिलाया गया और खुद मौलाना सनाबिल रजा, समाइल रजा और उनके साथ में जितने उलमा और मशाइख उनके बुलाने पर गए थे, सबने वो वहाबी के घर दावत और वहाबी का रबिया खाया। तो मैंने अपने जलसे में ये भी पूछा था कि ये वहाबी का रबिया खाना, वहाबी के घर दावत खाना क्या जायज था? अगर जायज नहीं था तो आपने इससे तौबा क्यों नहीं की? और जिन लोगों को आपने बुलाया, भोले बाले सुन्नी और उलमा मशाइख को गुमराह किया, उनको हराम खिलाया, तो उनसे भी क्यों नहीं आपने तौबा करवाया? तो लेकिन इन सब का कोई जवाब न देकर
रात में तकरीबन 2:30 बजे ये लोग पहुंच गए और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और इस तरीके से तोड़ फोड़ किया कि सैकड़ों राड तोड़ डाले और सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली और बस यही कि और मुनाजरा करो मुनाजरा करो। मैंने कहा मुनाजरा करने से पहले आप ये बताइए कि हुजूर ताजुल शरिया को आप माज़अल्लाह काफिर समझते हैं या मुर्तद समझते हैं या गुमराह समझते हैं। आपका उन्होंने मुनाजरा क्या होगा, मौजूद मुनाजरा बताइए, शराइत मुनाजरा बताइए, हकम कौन होगा, सदर कौन होगा। मगर वो सिर्फ चिल्लाते रहे मुनाजरा करो और सिर्फ गुंडागर्दी अपने साथ गुंडों को लेकर आए थे वो करते रहे। असल वजह यह है कि मेरा गरीब खाना वो घर है कि जिसको हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 200 मरतबा अपने कुदूम मैमनत लुज़ूम से ज़ीनत बख्शी है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि जिस घर को हुजूर शेर बेशे सुन्नत ने सैकड़ों मरतबा कदम से अपने ज़ीनत बख्शी हो वहाँ उनके खानवादे की किसी बच्चे को मारपीट कर दलील और रुस्वा किया जाए। यही वजह है कि मैंने अपने अहबाब और बच्चों को सख्ती से रोक दिया था, वरना वो लोग चूड़ियां नहीं पहने हुए थे, जवाब देना जानते थे। मगर हमारी यही ख्वाहिश थी कि यहाँ उनके बच्चों को दलील और रुस्वा न किया जाए। और अभी हमारी यही दुआ है कि हुजूर ताजुल शरिया की बेहतरी से ये लोग बाहर आ जाए, क्योंकि मैंने खुद सैकड़ों मरतबा हुजूर मशाहिद मिल्लत को देखा है कि हुजूर ताजुल शरिया के कदम बोसी करते थे। हुजूर ताजुल शरिया हुजूर मशाहिद मिल्लत को गले लगाते थे और ये लोग मैंने वो वाक़या पे बयान किया कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर शेर बेशे सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता तय किया पीलीभीत शरीफ में। और जब बारात पीलीभीत शरीफ पहुंच गई तो ससुराल के लोगों ने हुजूर मुफस्सिर आज़म हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से पूछा कि हजरत आप इनको दूल्हा बना के लाए, इनका खानदानी रिश्ता क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने कहा पठान है तो कौन से पठान से हैं? तो उस पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया कि मैंने इनकी छठी का भात थोड़ी खाया तो मैं बताऊं कौन से पठान है। तो हजरत शेर बेशे सुन्नत इस बात पर नाराज हो गए कि मेरे पीरजादे से ये लोग बदकलामी कर रहे हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा, उनसे खड़े हो गए। उन्होंने बहुत खुशामद की मगर आप तैयार न हुए। आखिर में फिर उन लोगों ने हजरत हुज्जतुल इस्लाम के कदम पकड़े, हुजूर मुफ्ती आजम के कदम पकड़े, रोए गिड़गिड़ाए, माफी मांगी। इन दोनों शहजादों ने जब हुक्म दिया तब शेर बेशे सुन्नत वहाँ रिश्ता मंजूर किया। मैंने कहा कि जब शेर बेशे सुन्नत इतना एहतराम करते थे तो आप लोगों को भी चाहिए कि एहतराम करें। दुनिया में मैंने किसी खुसर को नहीं देखा कि अपने दामाद के कदम बोसी करे या अपने दामाद के लिए उठकर खड़ा उनके चप्पलें सीधी करे। मगर ये सरकार मुशाहिद मिल्लत है कि निस्बत आला हजरत की बुनियाद पर मैंने खुद देखा तो हुजूर हजरत अल्लामा कारी तस्लीम रज़ा साहब मददुल्लाह आली जो हुजूर मुशाहिद मिल्लत के दामाद भी हैं, शागिर्द भी हैं, मगर उसके बावजूद हुजूर मुशाहिद मिल्लत के कदम बोसी फरमाते थे, उनकी चप्पलें सीधी कर देते थे। तो जब आला हजरत सरकार की निस्बत का ये एहतराम था हुजूर मुशाहिद मिल्लत का, तब उनके लड़कों को चाहिए कि उसी रविश को अपनाएं और आला हजरत के खानवादे के लोगों की जो मसले के आला हजरत पाए में बेअदबी न करें। और वहाँ मैंने ये कहा था कि मुनाजरा आप जब करना चाहो तब कर लो, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। मगर चूंकि हम उम्रा के लिए निकल रहे हैं इस तरीके से अभी तो मुनाजरा नहीं हो पाएगा। हम उम्रा से वापस आएंगे, ईद के बाद शराइत मुनाजरा मौजूद मुनाजरा तय कीजिएगा और फिर जहाँ चाहिएगा वहाँ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हम ये साबित करेंगे कि हुजूर ताजुल शरिया ने जो फतवा दिया है वो बेगुबार है, उसमें शरई कोई खामी नहीं है और आप लोगों का इल्जाम बिल्कुल बोकस है और आप लोग उसमें खयानत से काम ले रहे हैं, कहीं ना निकाल देते हैं, कहीं भी जरूर निकाल देते हैं और कुछ इधर से उधर हेर फेर करके आप लोग हुजूर ताजुल शरिया के फतवे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये लोग अपने गलत हरकतों से बाहर आ जाए और तौबा कर ले और जो रिश्ता खानवादे असमतिया और खानवादे रज़िया का पहले था वही फिर बहाल हो जाए। हुजूर यही है क्या हमें जी आप लौट के आइए इंशाल्लाह ताला देखते हैं और इजाजत हो हुजूर मैंने आपकी ये रिकॉर्डिंग की है, मैं इसे आम कर सकता हूँ और बिल्कुल आम कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब हकीकत है। हुजूर कल मैं अजमेर शरीफ में था तो एक हसमती का फोन आया तो आपके लिए गाली गलौज कर रहा है, अरशद मियां के लिए गाली गलौज कर रहा है, तो कह रहा था जाओ फरीदुल हसन साहब से पूछो सनाबिल आए हुए हैं कहीं। तो हम लोग गए वहाँ पे तो न सनाबिल आए थे कहीं और हुजूर सैयद मुसीउद्दीन नूरी साहब किबला हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम 30 गढ़ बरेली शरीफ से 50-60 लोग हम गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
کہیں کوئی نہیں آیا. یہ لوگ بس کچھ نہیں خالی حسد لے کے گھوم رہے ہیں, گالی گلوچ کرنا جانتے ہیں. ابھی یہ جوتا چپل وہاں چلا تھا, کیا نام ہے, بہرائچ شریف میں. بہرائچ شریف میں چلا تھا. ابھی آج رات میں گونڈا میں جلسہ تھا, تو گونڈا کے جلسے میں بھی حضور تاج الشریعہ کے خوب نعرے لگے ہیں. اور مولانا ایک اعظم حشمتی ہے, وہ تو اسٹیج کے اوپر چل گئے کہ جب مولانا تطہیر نے توبہ کر لیا ہے تب آپ ان کی عبارتیں پڑھ کر کیوں سنا رہے ہیں, جب انہوں نے ان عبارتوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور جب خود انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, توبہ کر لیا, تو ان عبارتوں کو سنانے کا کیا مطلب رہ گیا؟ اور پھر اس سے حضور تاج الشریعہ کا کیا لینا دینا ہے؟ تو پولیس بلا کر ان لوگوں نے ان کو پولیس کے حوالے کروا دیا. صرف گنڈا گردی اور دہشت گردی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. کچھ نہیں ہے, مجھے سامنے نہیں آ رہے ہیں, بہت نقصان ہو رہا ہے سنیت کا. سنیت کا نقصان, اور ان کو سنیت کا کوئی خیال نہیں رہ گیا. وہ خالی بس اپنا بونا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں. یہی ہے. ابھی آپ بھی ادھر کوشش کر رہے ہیں سنیت کو ایک کرنے کے لیے. میں سنا بھی آپ حضور ارشد میاں حضور تسلیم ملت کے یہاں بریلی شریف گئے تھے ابھی اسی کے مسئلے میں بات کرنے کے لیے. ہاں, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی دن لے آئے کہ جیسے سب لوگ مل جل کے رہتے تھے ویسے رہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حضور مجاہد ملت اسے اعلی حضرت کے موقع پر تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو زاروں قطار رونے لگے, اور روتے روتے فرمایا کہ سارے سنی نہیں, خالی ایک سلسلے کے لوگ متحد ہو جائیں تو وہابیت کا قلع کما ہو جائے, خالی رضوی ہی متحد ہو جائیں. اب یہ لوگ بریلی شریف حضور تاج الشریعہ سے بغاوت کر کے سنیت کا نقصان کر رہے ہیں, وہابیوں کا رد چھوڑ دیا, جبکہ ساری زندگی حضور شیب سنت وہابیوں کا رد کرتے رہے. اگر کچھ باتیں حضور شیب سنت کو ناپسند ہوئی تو انہوں نے اگر سوال کیا تو اس کتاب کا نام ہی رکھا 70 بادب سوالات دینیہ ایمانیہ. کوئی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ بادب سوالات کیے, اور کتاب کے نام میں بھی بادب کا لفظ انہوں نے رکھا. اور یہ لوگ ہر سے بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور حضور ابھی ایک آڈیو آئی ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے کنڈوں کے بارے میں, تو اس میں اتنی گالی اس نے سوال کیا ہے اہل حدیث نے, تو وہ گالی بھی دے رہا سرکار اعلی حضرت کے لیے, اور یہ بھی گالی بک رہے ہیں. پہلے انہوں نے گالی دینا شروع کی ماں بہن کی, اس کی تو بعد میں دے گا ہی گالی. جی جی جی, علم سے بات کرتے تو کچھ وہ آتی. ہاں, علم ہو تو علم سے بات کریں, جب علم نہیں ہے تو علم سے کیا بات کریں. میں نے اپنے جلسے میں یہ بھی کہا تھا کہ صورت میں آپ نے سید سلیم باپو سے یہ پوچھا کہ اگر آپ مناظرہ کرنے آ رہے ہیں ہم سے تو پہلے یہ بتائیے آپ عالم ہیں, اگر عالم ہے تو آپ کے پاس کس مدرسے کی سند ہے. تو ہم نے کہا تھا جب سید سلیم باپو سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں تو عالم کی سند آپ دکھائیے, کس مدرسے سے ملی ہے. تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ آپ پورے خانوادے کے لوگ اگر عالم ہو تو خانوادے کے سارے لوگ یہ دکھاؤ کہ کس مدرسے سے آپ نے عالم کی سند حاصل کی ہے. ایک دو لوگ ہیں جو جامعہ نوریہ میں پڑھے ہیں, شاید وہاں کے ان کے پاس سند ہو, لیکن وہ مولوی عالم کی سند ہوگی, مفتی کی سند کسی کے پاس نہیں ہے. اور بغیر سند کے سب مفتی ہو گئے. مولانا عالم رضا صاحب نے اپنی تقریر میں جملہ کہہ دیا تو اس سے دل ملا گئے کہ آپ اگر پورے شہر کے مفتی اعظم ہو تو یہ بتائیے کہ آپ 15-20 سال سے مفتی اعظم ہو, اس بیچ میں آپ نے ایک فتویٰ لکھا ہو تو ذرا دکھا دیجیے. ایسا کوئی مفتی اعظم دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا. 20 سال میں ایک فتویٰ بھی اس نے نہ لکھا ہو, وہ رہے مفتی اعظم. اللہ ہدایت دعا کی توفیق. اللہ تبارک تعالیٰ حق سمجھنے کی لوگوں کو بھی اور سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی حضور اعلی حضرت حضور شیب سنت حضور مشاہد ملت حضور تاج الشریعہ کے غلامی میں قائم رکھے اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو لوگ اس جگہ سے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.